So children, we are starting chapter number 12. Forests are lifeline. Forest आपको पता ही क्या होता है? क्या होता है फॉरेस्ट? फॉरेस्ट मतलब जंगल होता है ना, जंगल। तो जंगल जो है वो हमारी लाइफलाइन है, यानी कि हमारे जीने का एक साधन है, जीने का एक मुख्य स्रोत है। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि फॉरेस्ट जो है ऐसा क्या करते हैं हमारे लिए। हमको एक कॉमन सी चीज तो पता है कि पेड़ होते हैं फॉरेस्ट के अंदर, और पेड़ों से हमको मिलती है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो हमारे लिए प्राणदायी है, उसके बिना तो जीवित नहीं रह सकते। लेकिन उसके अलावा भी पेड़ों से हमें बहुत सारे हेल्प्स मिलते हैं, इसीलिए फॉरेस्ट को लाइफलाइन कहा गया है हमारी। पेड़ जो थे, जंगल जो है उसके अंदर तरह तरह के पेड़ होते हैं, और उन पेड़ों पर रहने वाले तरह तरह के प्राणी भी देखने को मिलते हैं, जो पेड़ों के ऊपर भी रहते हैं और जंगल के अंदर वैसे भी देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, बोर, बाइसन, जैकल, पॉर्क्यूपाइन, एलिफेंट, ये सब जो हैं घने जंगल में रहते हैं। ये प्राणी कहाँ रहते हैं? घने जंगल के अंदर। यानी कि ये वो प्राणी हैं जो कि जंगल के अंदर आपको आसानी से देखने को भी मिलेंगे, अंदर रहते हैं, छुप के रहते हैं बिल्कुल। ठीक है। अब जिस जगह पर ये लोग रहते हैं उनको कहा जाता है हैबिटेट। क्या कहा जाता है? हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है किसी भी प्राणी का, या किसी भी, इवन वी कैन से हमारा भी ये हैबिटेट ही है। हैबिटेट मतलब उसके रहने की जगह, जहां पर ये प्राणी रहते हैं उसको हैबिटेट कहा जाता है। तो हैबिटेट कुछ जगहों पर बहुत गर्म होता है, कुछ जगहों पर ठंडा होता है, कुछ जगहों पर किसी किसी अलग अलग तरह का होता है, लेकिन प्राणी वहां पर रहना खुद ब खुद एडजस्ट कर लेते, सीख जाओ। आपको पता है पोलर बेयर्स होते हैं ना, पोलर बेयर्स कौन से कलर के होते हैं? व्हाइट कलर के। वहां पर टेम्परेचर कैसा होता है? माइनस में होता है, बहुत माइनस में होता है, फिर भी वो वहां सर्वाइव कर लेते हैं, वो आसानी से वहां रहते हैं, खाते पीते हैं, सब करते हैं। तो वो उनकी बॉडी उस हैबिटेट के हिसाब से ढल जाती है, वो अडेप्ट कर लेते हैं उस हिसाब से। तो वैसे ही हर एक प्राणी उसके तरीके से अडेप्ट कर लेता है वहां रहने के लिए, इसीलिए उस जगह को उसका हैबिटेट कहा जाता है। अब जंगल जो है, हम तो नॉर्मली बात करें तो हमें दो चार पेड़ों के नाम पता होते हैं। आम का पेड़ भी तब पता लगे जब उस पर आम दिखेगा, वरना हमको पता ही नहीं लगे आम का पेड़ है। नीम का पता लग जाता है, और पीपल हो गया, बरगद हो गया, कुछ ऐसे पेड़ों का हमें जनरली जानकारी होती है, गिने चुने, जिनको हम 4-5 की बात करें। बाकी पेड़ कितने होते हैं जंगलों में? बहुत तरह के, बहुत ही ज्यादा तरह के, जो कि आने वाली क्लास में आप जानोगे इनके बारे में भी। साल ट्री, टीकवुड, सीमल, शीशम, नीम, पलाश, फिग, खेर, आंवला, बैम्बू, कचनार, ये सब जो हैं ये अलग अलग तरह के पेड़ों के नाम हैं जो कि जंगल में पाए जाते हैं। जंगल के अंदर कई तरह के पौधे पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं, जिसको हम ट्रीज बोलते हैं, बड़े बड़े पेड़। फिर हर्ब्स और श्रब्स, छोटे पौधे भी होते हैं। फिर ग्रास, छोटी छोटी घास भी होती है। तरह तरह की क्रीपर्स भी होती हैं, क्रीपर और क्लाइंबर को सुनते हैं ना, बेल होती है जो जमीन पे चलती है और ऊपर भी चलती है, ये भी बहुत सारे होते हैं। तो तरह तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं यहाँ पर। पेड़ जो हैं जंगल में, उनसे हमको क्या क्या फायदे हैं? हमने लाइफलाइन बोला ना इसको, क्या क्या चीजें मिलती हैं आपको पता है? लकड़ी जो जंगल से मिलती है उसको लोग जलाने के लिए भी यूज करते हैं। चलो आजकल हमारे यहाँ तो गैस अवेलेबल है इजीली, पर जनरली जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, आदिवासी या फिर उसके नेबरहुड में रहने वाले लोग हैं, क्या उनको गैस वगैरह ना मिलता हो तो वो क्या करते होंगे? जंगलों से लकड़ी लेकर जलाते हैं, तो उसका फ्यूल वुड की तरह यूज करते हो। बेड के ऊपर प्लाई लगी होती है जो प्लाईवुड बोलते हैं, वो प्लाईवुड भी यहीं से आता है। बॉक्सेस बनते हैं पेड़ों की लकड़ी से ही। पेपर, जो तुम बुक्स यूज करते हो, अभी जैसे बोला आपको कि पेपर का यूज कम किया करो, कोशिश करो कि इसका पूरा यूज हो, वेस्ट मत किया करो पेजेस। तो पेपर भी पेड़ों से मिलता है हमको। मैचस्टिक, माचिस जो है वो भी सॉफ्टवुड होती है पेड़ों की, उससे बनता है। पेड़ों से हमें गम, ऑयल, स्पाइसेस, ये सब चीजें मिलती हैं। इवन एनिमल का फॉडर होता है, फॉडर किसको बोलते हैं पता है? चारा, वो भी हमें जंगलों से मिलता है। मेडिसिनल प्लांट्स भी हमें जंगलों से मिलते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स समझते हैं जहाँ से, जैसे तुलसी हो गई या फिर किसी और प्रकार के मेडिसिनल प्लांट्स, वो भी हमको यहाँ से मिलते हैं। तो हम देख सकते हैं पेड़ों से हमें कितनी चीजें मिलती हैं। थोड़ी है कि बहुत है? बहुत सारी है। अब होता क्या है कि
पेड़ जो होते हैं, पेड़ों के ऊपर जो पौधे उगते हैं, पौधों के ऊपर जो फ्रूट्स लगते हैं, वो फ्रूट्स जब पक जाते हैं कई बार तो वो टूट जाते हैं खुद ब खुद, और उसके जो बीज होते हैं वो जमीन पे फैल जाते हैं, और जमीन के ऊपर नमी ज्यादा होती है, फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, जिससे वो ऑटोमेटिकली फिर से पौधा निकल आता है, उसमें से सीड जर्मिनेट हो जाती है, फिर पेड़ बढ़ते रहते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से पेड़ जो हैं वो बढ़ते रहते हैं जंगलों के अंदर भी। ठीक है, क्योंकि जंगलों में कोई हम पेड़ लगाते नहीं है। अब हम अपने घर के आजू बाजू हमने 10 पेड़ लगा दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने जंगल उगा दिया। जंगल बोला किसको जाता है, फॉरेस्ट किसको बोला जाता है, जो जंगलों के अंदर बिना इंसानी मदद के जो पेड़ पौधे उगते हैं उनको कहा जाता है। ठीक है, पेड़ जो होता है, पेड़ के टहनी जो होती है, पौधे की पेड़ की टहनी, टहनी के ऊपर का पार्ट होता है ना जो घना, उसको क्राउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्राउन। ये देख रहे हो आप, पेड़ों के अलग अलग शेप है ऊपर से, तो दीज आर कॉल्ड क्राउन्स। क्या कहा जाता है इनको, क्राउन्स। ठीक है, जब आप जंगल में जाते हो तो घना जंगल होता है जिसमें पौधे जो है, पेड़ चारों तरफ बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, उनके नीचे छोटे छोटे पौधे उगे हुए हैं, हर्ब्स और श्रब्स उगे हुए हैं। उन जो पेड़ है ऊपर वो इतने घने हैं कि उसमें से धूप अंदर आती ही नहीं है। थोड़ी सी धूप आती है कहीं से, जहां जहां पत्तों के बीच में गैप होता है वहां से धूप आती है। कभी आप ऐसी जगह पर जाओ जहां पर बहुत सारे पेड़ लगे हों, तो वहां पर आप पेड़ों के नीचे धूप थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं से आती है, उनको दिखाई देती है, सब जगहों पर धूप नहीं होती है। तो ऐसा जो होता है, प्लांट जो ऊपर से घेर लेते हैं, इसको बोलते हैं कैनोपी। क्या बोलते हैं इसको, कैनोपी। वहां पर बहुत ही कम धूप अंदर पहुंच पाती है। पेड़ों के जो क्राउन्स होते हैं ना, ऊपर का हिस्सा जो होता है, वो अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग साइज का होता है, अलग अलग तरीके का होता है। कई लंबे होते हैं, सीधे लंबे होते हैं, कई ऐसे ज्यादा गोल होते हैं, कई मीडियम गोल होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पौधों के ऊपर क्राउन, क्राउन मतलब उनके ऊपर का, तने के ऊपर का हिस्सा, स्टेम के ऊपर का हिस्सा होता है, उसको कहा जाता है क्राउन। क्राउन तरह तरह का हमें देखने को मिलता है। आगे वो कह रहे हैं, अलग अलग जगहों पे पेड़ अलग अलग कैसे होते हैं भाई। हम अलग तरह के जंगल में जाएंगे, वहां पर पेड़ भी डिफरेंट टाइप के मिलेंगे, वहां पर हमको जानवर भी डिफरेंट तरह के मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस में फर्क होता है। क्लाइमेट जब चेंज होता है तो उस क्लाइमेट में उगने वाले पेड़ पौधे भी बदल जाएंगे, उस क्लाइमेट में रहने वाले पशु पक्षी भी बदल जाएंगे। इसी कारण से टाइप्स ऑफ ट्रीज जो है वो अलग अलग तरह के देखने को मिलते हैं, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, तो ये सब जो है कारण है पेड़ों के, अलग अलग तरीके के पेड़ हमें जो देखने को मिलते हैं जंगलों के अंदर उसके। जंगलों में तरह तरह के इंसेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। आप जब डिस्कवरी और नेशनल जियोग्राफिक जैसे चैनल देखते हो, उसमें कितने सारे छोटे छोटे प्राणी, जीव जंतु, तरह तरह विचित्र प्राणी भी देखने को मिलते हैं। हमको पता ही नहीं होता भी ये भी है कोई जानवर। हमें लगेगा पत्ता है, तभी वो दिखाते हैं कि उस पत्ते के ऊपर आके कीड़ा बैठा और उस पत्ते ने उसको खा लिया, फिर हमको पता लगता है ये तो कोई जानवर था, इंसेक्ट था छोटा सा। देखते हो ना डिस्कवरी। खैर आजकल के बच्चे तो बिजी रहते हैं मोबाइल वगैरह में, ज्यादा पता नहीं होता इन चीजों के बारे में। ठीक है, समय मिलता है तो आप लोग क्या करते हो, मोबाइल, पबजी, यही चीजें चलती है, बट जनरली इनमें बहुत मजा आता है देखने में। तरह तरह के प्राणी देखने को मिलते हैं। समुद्र के अंदर भी कितने तरह के जीव जंतु देखने को मिलते हैं, स्पाइडर, इंसेक्ट्स, स्क्विरल्स, एंड्स, और इसके अलावा भी कई तरह के छोटे छोटे इंसेक्ट्स आपको पेड़ के तने पे, पेड़ के ऊपर भी कई तरीके के दिख जाएंगे। जंगल जो होता है, जंगल का जो तल होता है ना, बेस जमीन होती है जंगल की, वो बिल्कुल डार्क कलर की, ब्राउनिश कलर की दिखाई दे। डार्क क्यों पता है, क्योंकि वहां पर जो ऊपर से पेड़ों के पत्ते गिरते हैं, जब वो सूख जाते हैं, सूखने के बाद वो बन जाते हैं ह्यूमस, सूख के वो फिर मिट्टी में एक तरह से खाद का काम करते हैं, ह्यूमस बन जाता है। इसी कारण से वो पत्ते जो हैं, उन्हीं के कारण ये ग्राउंड फ्लोर जो है उसका, फॉरेस्ट का, वो हमें थोड़ा डार्क कलर का दिखाई देता है। अगर आप उनके ऊपर चलोगे तो क्या होगा, वो पत्ते जो हैं वो बिल्कुल मिक्सअप हो जाएंगे, टूट जाएंगे बिल्कुल, और मिट्टी में डिके होकर मिल जाएंगे, और एक ह्यूमस का काम करते हैं। ह्यूमस जो है वो मिट्टी को बहुत ज्यादा पावर देता है, शक्ति देता है, उसको और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है। आपने पढ़ा होगा ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स और सेप्रोट्रॉप्स के बारे में।
सारे एनिमल्स, भले वो हर्बीवोरस हों या फिर कार्निवोरस हों, ये अल्टीमेटली डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर। आप सोचो, हर्बीवोरस और कार्निवोरस की बात करें, हर्बीवोरस होते हैं जो पेड़ पौधे खाते हैं, पेड़ जो है उनको खाकर हर्बीवोरस बड़े होते हैं, हर्बीवोरस को खाकर कार्निवोरस बड़े होते हैं। अब समझो पेड़ ना हो तो हर्बीवोरस मर जाएंगे, हर्बीवोरस मर जाएंगे तो कार्निवोरस मर जाएंगे। अगर सोचो कि हर्बीवोरस ना हो तो पेड़ इतने ज्यादा हो जाएंगे धरती पे, तो क्या शेर पेड़ घास खाने लगेगा, पत्ते खाने लगेगा? नहीं। तो इसलिए ये पूरा नेचर का एक बहुत बढ़िया बैलेंस बनाया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया, जैसे घास को इंसेक्ट खाता है, इंसेक्ट को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक खाता है। तो इस तरीके से एक फूड चेन बन गई। क्या बन गई? एक फूड चेन बन गई। देखो ये रही हमारी ग्रास। ग्रास को कौन खाता है? इंसेक्ट। इंसेक्ट को कौन खाता है? फ्रॉग खाता है। फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक को कौन खाता है? ईगल। तो ये बन गई एक फूड चेन। अगर इसमें थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाए तो बाकी प्राणी भूखे मर जाएंगे। इंसेक्ट ना हो तो क्या करेगा? फ्रॉग मर जाएगा। फ्रॉग नहीं होगा तो फिर ये नहीं, पूरी फूड चेन खत्म हो जाएगी, पूरे प्राणी खत्म हो जाएंगे। इसलिए नेचर ने एक बहुत बढ़िया सा बैलेंस बना के रखा है। सारी फूड चेन जो है वो लिंक्ड है, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होते ही सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। ठीक है। फॉरेस्ट के तल पे यानी कि जमीन के अंदर अगर बात करें, जहां जंगल होता है वहां पर हमें अक्सर तरह तरह के पौधे देखने को मिलते, वहां पर हमको मशरूम्स भी देखने को मिलता है। आपने देखा है कभी मशरूम? एक छतरी की तरह होता है, छतरी जैसा होता है मशरूम। मशरूम जो होता है वो डिकेइंग लीव्स के ऊपर पाया जाता है, सड़ते हुए पत्तों के ऊपर पाया जाता है। और इसके साथ साथ उनको वहां पर छोटे छोटे इंसेक्ट्स, मिलीपीड्स जिसके बहुत सारे पैर होते हैं, एंड्स, बीटल, ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो बच्चे अभी अगर सोचने जाएं हम लोग कि वहां पर ये सरवाइव कैसे करते हैं, वहां पर कैसे रह सकते हैं, तो इसका कारण है वो जो प्राणी हैं वो सॉइल के अंदर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? मिट्टी के अंदर। ठीक है। ये जो प्राणी रहते हैं ये मरे हुए पेड़ पौधों पे, जानवरों के टिश्यूज पे सरवाइव करते हैं। यानी कि पेड़ पौधों के जो पत्ते वगैरह होते हैं उसी को खाकर, वहीं जो डेड मैटर होता है उसी को खाकर ये सरवाइव करते हैं और उसको ह्यूमस में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? ह्यूमस में बदल देते हैं। ठीक है। माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ह्यूमस में बदल देते हैं उनको डीकंपोजर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीकंपोजर्स। अब आपने देखा होगा कई बार हम कहीं से गुजरते हैं तो हमको दूर दिखाई देता है, अरे वहां पे बदबू आ रही है, वहां पे गाय मरी पड़ी है। जब आप 2-3 दिन बाद वहां पे गुजरते हैं तो वहां पर वो गाय नहीं होती, उसकी हड्डियां ही बची होती है। कहाँ गई वो बाकी? उसको कोई खा नहीं गया। अगर कोई खाएगा जानवर वो तो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज क्या डीकंपोज हो जाती है, बैक्टीरिया उसको खा जाता है। वो सारा फिर बैक्टीरिया उसको चेंज कर देता है, डीकंपोज करके फिर से डेड मैटर को चेंज कर देता है ह्यूमस के अंदर, और वो फिर से धरती में मिल गई। ठीक है। तो जो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी बैक्टीरिया ये काम करते हैं उनको कहा जाता है डीकंपोजर्स। क्या कहा जाता है? डीकंपोजर्स। ठीक है। ये ह्यूमस जो है वो फिर से, इवन सूखे हुए पत्ते जो होते हैं वो भी इसी तरीके से जमीन में मिल जाते हैं और हमारी जो सॉइल होती है उसको पावरफुल बनाते हैं, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रदान करते हैं। इससे सॉइल जो है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आपको पता है ना, हम खाद डालते हैं सॉइल के अंदर, खाद डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, वो डालने की जरूरत इससे नहीं पड़ती है। ठीक है। प्लांट्स जो है ऑक्सीजन भी देते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान। धूप चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर वगैरह ये जमीन से ले लेते हैं और एक प्रोसेस चलता है जिसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान पौधे जो हैं वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और बदले में वातावरण को पौधों को क्या दे देते हैं? पौधे क्या देते हैं हमको? ऑक्सीजन। करेक्ट। ठीक है। प्लांट्स हेल्प टू प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर एनिमल रेस्पिरेशन। प्लांट जो है एनिमल यानी कि हम लोग भी तो उसी में आते हैं एक तरह से। प्लांट जो है वो हमें ऑक्सीजन देते हैं ताकि हम उस ऑक्सीजन को लेकर सरवाइव कर सकें और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। तो इस तरीके से एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का एक बैलेंस बनाकर रखते हैं पौधे। तो पेड़ हमारे लिए बहुत ही जरूरी भी हैं। ठीक है। इसीलिए फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है पता है? फॉरेस्ट आर कॉल्ड
लंग्स, क्योंकि ये एक तरह से बैलेंस करने में हेल्प करते हैं एनवायरमेंटल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। गॉट इट? पेड़ जो हैं वो अपनी रूट से पानी ले लेते हैं और वाटर वेपर के रूप में उसको हवा में छोड़ देते हैं, जिसको इवेपोरेशन कहा जाता है। इस तरीके से वाटर साइकिल भी चलती रहती है। ठीक है, अब हम देखें कि सारा जो पानी है बारिश के लिए वो नदियों, नालों और समुद्र से ही नहीं ऊपर जाता है। पेड़ भी ट्रांसपीरेशन कहा जाता है इसको, रेस्पिरेशन नहीं, ट्रांसपीरेशन। पत्ते जो होते हैं ना पेड़ों के पत्ते, उनके ऊपर जब धूप गिरती है तो उनके अंदर जो पानी होता है वो उड़ जाता है भाप बन के। इसीलिए आपने देखा होगा जब आप पेड़ पौधों वाले एरिया में जाते हो तो वहाँ ठंडक होती है, जहाँ हरियाली होती है, क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधों के पत्तों से ट्रांसपीरेशन के द्वारा पानी वातावरण में निकलता रहता है। ठीक है, फॉरेस्ट जो है वो हमको फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं, वाटर देते हैं, मेडिसिन भी देते हैं। और मेडिसिनल प्लांट्स जो है ज्यादातर वो हमें जंगलों के अंदर ही मिलते हैं। एंशिएंट, आज के नहीं, पुराने जो हैं, पुराने जो हमारी किताबों के अंदर लिखा हुआ है ना, पुरानी किताबें मतलब जैसे कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ऐसी किताबें हैं जो कई 100 साल पहले लिखी गई थी, 1000 साल पहले लिखी गई थी। उनके अंदर मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में लिखा गया, लगभग 2000 मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में जानकारी दी गई है। वो सब इंडियंस ने दी है, तो जंगलों से ही मिलते हैं, हमारे घरों में थोड़ी उगते हैं प्लांट्स। ठीक है, तो ये हमारे लिए बड़ी बात है सब चीजें। तो पेड़ पौधे बहुत ही जरूरी हैं। अब बड़ी बड़ी घास होती हैं, बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं वहां भी जानवर छुप के, देखते हो ना डिस्कवरी पे, शेर शिकार करने जाता है तो बड़ी बड़ी घास के अंदर छुप छुप कर जाता है। तो एक तरह से देखे जाए तो वो हमारे वातावरण के अंदर हमारे बैलेंस को बनाए रखने में मदद करते हैं, भले वो पेड़ बड़े हों या फिर छोटी मोटी हरी भरी घास हो, कुछ भी हो। ठीक है, अब इनके अंदर हमको बहुत सारे जानवर देखने को मिलते हैं और तरह तरह के पेड़ पौधे भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, जितनी ज्यादा खाने की अवेलेबिलिटी जंगल में होगी उतने ही जानवर भी वहां पर बढ़ेंगे। अब ज्यादा खाना होगा तो हिरन और जो हर्बीवोरस है वो बढ़ जाएंगे। जब वो बढ़ेंगे तो फिर उनके बढ़ने से जो दूसरे जानवर है कार्निवोर्स, उनका भी पेट बराबर भरता रहेगा तो वो भी बढ़ेंगे। तो यानी कि ज्यादा पेड़ मतलब वैरायटी ऑफ लिविंग बीइंग्स। अब डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो न्यूट्रिएंट सप्लाई को मेंटेन करने का काम करते हैं। मैंने बताया ये तो चलो हर्बीवोरस कार्निवोरस तो समझ में आ गया, लेकिन जब जानवर कोई मर जाता है, पेड़ पौधों के जो पत्ते और उसके डेड पार्ट्स जब गिर जाते हैं जमीन के ऊपर, तो उनको खाने का काम करता है कौन? डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो डिकम्पोजर जो है वो एक तरह से बैलेंस बनाने का काम करते हैं। सो वी कैन से द फॉरेस्ट इज अ डायनामिक लिविंग एंटिटी। तो कह सकते हैं कि फॉरेस्ट जो है एक जीवित प्रॉपर्टी है हमारी, जीवित सौगात है हमारे लिए। ठीक है ना। अब ये भी चीज होती है कि जो कैनोपी, जो घना जंगल होता है, ऊपर से बारिश भी गिरती है तो डायरेक्ट वो जमीन पे बारिश नहीं गिरती है, क्योंकि ऊपर तो छतरी की तरह पेड़ खड़े हैं। तो पेड़ों के ऊपर जब पानी गिरता है तो धीरे धीरे उनकी ब्रांचेस के साथ रिश्ता हुआ फिर वो जमीन पर आता है। इस तरीके से ज्यादातर पानी जो है सीधा नीचे आता है। एंड फ्रॉम द लीव इट वाटर वॉज ड्रिपिंग स्लोली ओवर ब्रांचेस ऑफ shrubs and shrubs. They found that the ground was still dry. होता क्या है पता है, ऐसी जगहों पर जब ऊपर से पानी गिरता है, बारिश आती भी है तो बारिश डायरेक्ट जमीन पे नहीं गिरती है, और ऊपर से पानी जो है बड़े पेड़ों के साथ थोड़ा थोड़ा पत्तों के साथ होता हुआ जमीन पे पहुंचता है, और नीचे जो छोटे पौधे होते हैं, श्रब्स होती है, वहां तक पहुंचता है। लेकिन जमीन जो होती है वो सूखी ही रहती है। अगर थोड़ी बहुत बारिश हो तो, अगर ज्यादा बारिश हो फिर तो पानी नीचे आएगा ही, कहाँ जाएगा। थोड़ी बहुत बारिश होती है ना तो वो पानी ऊपर ऊपर ही रह जाता है, पेड़ पौधे उसको सोख लेते हैं। और ना ही ऐसी जगहों पर पेड़ों की वजह से ज्यादा कीचड़ होता है, पानी एक जगह पर रुकता नहीं है, सारा पानी पेड़ यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो आगे बताया गया है कि फॉरेस्ट ऑल्सो एक्ट एज ए नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर एंड अलाउज इट टू सीप। जो नेचुरल एब्जॉर्बर है रेन वाटर, उसको